हेलो फ्रेंड्स। टेक्निकल एनालिसिस की एक और बुक का रिव्यू मैं लेके आ रहा हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है टेक्निकल एनालिसिस पे, जो मार्टिन प्रिंग ने ऑथर किया है। इस बुक का जैसा कि आप देख सकते हैं नाम है इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। मार्टिन प्रिंग के जैसे लगभग 14-15 बुक्स हैं और ये बहुत ही एक्सपर्ट माने जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के फील्ड में। तो टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन, मार्टिन प्रिंग ऑन प्राइस पैटर्न, ये सब काफ़ी बुक्स हैं। तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्टरी बुक है वो है इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। तो इसमें से इस बुक को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला बेसिक है, सेकंड मीडियम टॉपिक्स है जो कि ट्रेंड इंडिकेटर और थर्ड एडवांस टेक्निक्स है। तो पहला पार्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसमें से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में से जो ट्रेंड लाइंस होता है, वॉल्यूम्स होता है, ट्रेंड चैनल्स होता है या फिर प्राइस पैटर्न होता है, इस पर थोड़ा उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस को एक्सप्लेन किया है। तो इस बुक से आइए फ्रेंड्स हम कुछ कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं डायरेक्टली चार्ट के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने HDFC बैंक का चार्ट खोल रखा है। तो सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसा कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है, अगर नोविस ट्रेडर या नए बंदे से पूछे तो वो बोलेगा प्राइस एक्शन को देखना टेक्निकल एनालिसिस है, ये चार्ट पैटर्न को देखना ही टेक्निकल एनालिसिस है, या फिर इंडिकेटर को देखना टेक्निकल एनालिसिस है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है टेक्निकल एनालिसिस का। मार्टिन प्रिंग बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस वो मार्केट पार्टिसिपेंट का साइकोलॉजी को स्टडी करना टेक्निकल एनालिसिस है, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। तो टेक्निकल एनालिसिस चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस या इंडिकेटर यूज़ करना टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस है प्राइस एक्शन के पीछे मार्केट पार्टिसिपेंट का साइकोलॉजी को समझना, टेक्निकल एनालिसिस है। ठीक है। साइकोलॉजी से मार्केट चलता है। अब साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी बेसिकली इमोशंस होता है, फीलिंग होता है, जो थिंकिंग चल रहा है माइंड में, प्राइस को देख के क्या थिंकिंग चल रहा है आपके माइंड में, वही टेक्निकल एनालिसिस है। जैसे सबसे पॉपुलर जो या सबसे मोस्ट कॉमन जो साइकोलॉजिकल फीलिंग है स्टॉक मार्केट में, ग्रीड वर्सेस फियर है। एक पर्टिकुलर प्राइस को पे आप किसी स्टॉक को देख रहे हो तो वहाँ पे आप क्या फील करो? ग्रीडी फील कर रहे हो कि आपको ले लेते तो इतना फ़ायदा हो जाता, अभी ले लेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा, या फिर फियर है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। मोस्टली अभी जैसे निफ्टी हायर हाइज बनाया जा रहा है और 16,000 17,000 के ऊपर जा चुका है, तो सब बोले ये टॉप हो गया, मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा। कब गिरेगा ये पता नहीं, बट वो एक तरह से फियर का फीलिंग है कि मार्केट ओवर एक्सटेंड हो गया है। तो आपको मार्केट पार्टिसिपेंट का उस पर्टिकुलर प्राइस पे साइकोलॉजी को समझना है, उसके अकॉर्डिंगली खुद के साइकोलॉजी को भी समझना है और ट्रेड प्लान करना है। यही है टेक्निकल एनालिसिस। तो आप कोई भी जैसे स्टॉक देखते हो, कोई भी स्टॉक का प्राइस, जैसे HDFC बैंक का मैंने यहाँ प्राइस चार्ट खोल रखा है, तो आप प्राइस को देख के आपको ग्रीड हो सकता है, फियर हो सकता है, एक एक्सपेक्टेशन हो सकता है। एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस टारगेट कि यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। फियर इन टर्म्स ऑफ स्टॉप लॉस कि अगर मेरा लूज़ हो गया तो मैं इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो एक फियर को मैं स्टॉप लॉस के टर्म्स में लगा सकते हैं कि हम एग्जिट कर जाएंगे। हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, जो होप है, वो हम एज ए टारगेट लगा सकते हैं। तो ये सब बेसिकली सब साइकोलॉजिकल लेवल पे थिंकिंग है, बेस्ड ऑन रिस्क एपेटाइट। आपका जो थिंकिंग डेवलप होता है वही टेक्निकल एनालिसिस है। तो टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स का क्या काम है? फिर इंडिकेटर्स क्या होता है? तो देखो, मार्केट एक बहुत ही हिडन या काफ़ी इसमें क्लूज़ मिलते हैं। एक डिटेक्टिव की तरह आपको क्लूज़ पकड़ना है कि मार्केट पार्टिसिपेंट क्या सोच रहे हैं। वो ये ऑब्वियस नहीं होता है। ऑब्वियस होता तो ये सारे मार्केट पार्टिसिपेंट जो पैसा कमा लेते हैं, बट लिमिटेड नंबर ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट से मनी अर्न करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो मार्केट के प्राइस एक्शन को डिसिफर करना इतना इजी भी नहीं है, उनका साइकोलॉजी को समझना इतना इजी भी नहीं है। तो जो हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर है, अदर इंडिकेटर्स, RSI हो गया, वो BV हो गया, कोई भी इंडिकेटर है, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, मोमेंटम इंडिकेटर है, ये सब जो इंडिकेटर्स हैं ये हमें क्लू प्रोवाइड करते हैं, हमें एविडेंस देते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, और हमारे सोचने जिस डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं वो इंडिकेटर जो है एविडेंस दे रहा है कि नहीं उस डायरेक्शन में। अगर नहीं दे रहा है तो हम कुछ अपने थिंकिंग को चेंज करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। 100% सर्टेनिटी से आपको कोई भी इंडिकेटर सिग्नल नहीं देगा। ठीक है। तो मोस्टली जब आप किसी भी चीज़ में प्रोबेबिलिटी पे काम करते हो
मे बी आपका इंडिकेटर जो आपको प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ कराए, बट 100% प्रोबेबिलिटी से आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। प्रोबेबिलिटी से अगर आपको काम करना है तो आपको पता है विन लॉस दोनों होगा, लूजिंग ट्रेड भी होगा, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली प्लान करना है कि आपका लॉस इतना बड़ा ना हो जाए कि आप सेकेंड मार्केट में पोजीशन लेने की हालत में नहीं हो। ठीक है, तो ये आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा अलग अलग चार्टिंग पैटर्न को भी इंडिकेट किया है। जैसे ये है कैंडलस्टिक, मोस्ट पॉपुलर है कैंडलस्टिक। इसके बाद लाइन चार्ट भी होता है, बार चार्ट भी होता है, तो मैं जस्ट टच कर लेता हूँ। कैंडलस्टिक तो सबको पता ही है कि ग्रीन कैंडल मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, ये हाई गया, ये लो गया और ये क्लोज हुआ। रेड कैंडल का भी इंटरप्रिटेशन पता है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे बार चार्ट में, देखो बार चार्ट में आपको दो लाइन दिखता है, एक लेफ्ट में रहता है एक राइट में, ये लेफ्ट में है ये राइट में है। ठीक है, बार चार्ट थोड़ा क्लटरिंग कम लगता है देखने में, तो इसका जो लेफ्ट में होता है ना, लेफ्ट का मतलब होता है ओपनिंग प्राइस, और जो राइट में होता है ये होता है क्लोजिंग प्राइस। मतलब ये ग्रीन कैंडल होगा, आप कैंडलस्टिक में जाओगे तो ये ग्रीन कैंडल होगा, क्योंकि ओपनिंग जो भी आपके लेफ्ट में होता है, ये जो लेफ्ट में एरो इस साइड निकला हुआ है, ये आपका ओपनिंग प्राइस हो गया। जो राइट में रहता है ये क्लोजिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ज़्यादा मतलब ये कैंडलस्टिक में ग्रीन कैंडल होगा। सिमिलरली अगर आप ये देख लोगे, यहाँ पे ये ओपनिंग प्राइस होगा, लेफ्ट वाला ओपनिंग प्राइस होता है, ये क्लोजिंग प्राइस होगा, राइट वाला क्लोजिंग प्राइस होता है। तो ये कैंडलस्टिक में आप देखोगे तो ये वाला जो कैंडल है वो रेड कैंडल होगा। ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल जो है ये रेड कैंडल होगा, बिकॉज देखो ये आपका ओपनिंग प्राइस है और ये क्लोजिंग प्राइस है। जो राइट साइड वाला रहता है वो क्लोजिंग प्राइस रिप्रेजेंट करता है। इसको कैंडल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देखो ये रेड कैंडल है। तो एक तरह से बार चार्ट पे अगर आपको कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो बार चार्ट को ऐसे रीड करना है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बट समझना बहुत ज़रूरी है कि बार चार्ट में एक सिंगल लाइन होता है, उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड विक होता है। जो लेफ़्ट साइड होता है वो ओपनिंग प्राइस होता है, लेफ्ट साइड ओपनिंग होता है और राइट साइड क्लोजिंग होता है, राइट साइड क्लोजिंग होता है। उसके बेसिस पे आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि ये रेड कैंडल है कैंडलस्टिक में या ग्रीन कैंडल है कैंडलस्टिक में। आई होप फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो कैंडलस्टिक में आपको हाई लो सब पता चलता है, विक्स मतलब यहाँ तक प्राइस गया था। लेकिन एक और होता है लाइन चार्ट, लाइन चार्ट क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे करता है ये काफ़ी। तो क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कभी क्लोजिंग हुआ ही नहीं था, इसलिए देखो ये कितना क्लियर है लाइन चार्ट। कैंडलस्टिक में आप देखोगे ये विक्स बना हुआ है, विक्स बना हुआ है, तो लाइन चार्ट जो होता है वो क्लोजिंग प्राइस को प्लॉट करता है। इसलिए इसमें जो विक्स होता है, जो फेक आप कह लो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, वो आपको अपीयर नहीं करता। तो बहुत सारे लोग लाइन चार्ट से भी एक्सप्लेन करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को। तो होप फ्रेंड आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, बार चार्ट का इंटरप्रिटेशन क्लियर हो गया होगा, कैंडल का इंटरप्रिटेशन क्लियर हो गया होगा, और लाइन चार्ट का भी इंडिकेटर क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हम समझते हैं किसी भी पैटर्न का, जस्ट ऐसे ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। आप देखो थिंकिंग क्या है किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट का। देखो सबसे पहला तो आपको पता है कि जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड अप ट्रेंड जो होता है हायर हाइज हायर लो बनाता है। तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है हायर लो नहीं बना, हायर लो नहीं बना, लोअर लो बन गया। इसका मतलब है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम जो है वो वीक पड़ रहा है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे हायर वीक बहुत ज़्यादा है, लॉन्गर वीक है, तो सेलिंग आ रहा है मार्केट में और बाइंग में एंथुसियाज्म नहीं है, लो वॉल्यूम है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गया, मान लो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गया, मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, अब आप देखते रहना। ठीक है, ये एरिया पे ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गया। अब देखो क्या होता है, जब आप प्राइस नीचे जाता है तो जनरली जो बायर्स होते हैं वो सोचते हैं कि फिर से वापस जाएगा, तो एवरेजिंग करने लगते हैं। ठीक है, एवरेज यहाँ पे से आप एक छोटा सा ट्रेड ले सकते थे यहाँ से यहाँ तक का। मान लो प्राइस वापस इस लेवल पे पहुँचा, ये वाले लेवल पे, ये वाला लेवल पे प्राइस पहुँच गया, तो प्रीवियस लेवल था इस लेवल पे प्राइस पहुँच गया। अब यहाँ पे थिंकिंग क्या है, जिसने इस ब्रेकआउट पे बाई किया था या जिसने भी इस रैली में बाई किया था उसके बाद प्राइस नीचे आ गया, तो जैसे ही प्राइस उस लेवल पे वापस पहुँचा वहाँ पे वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। यहाँ पे आप साइकोलॉजी समझो, वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और एग्जिट मारेंगे। यहाँ पे जो उन्होंने भी यहाँ पे बाई किया था, ट्रैप हुए थे, वो अगर होल्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, ब्रेक इवन पे निकलेंगे और एग्जिट मारेंगे। प्लस इस रैली में भी आप देखो, जिसने भी बाई किया था, इस रैली में बाई किया था, प्राइस यहाँ तक आ गया, काफ़ी प्रॉफिट कम हो गया था। थोड़ा सा जैसे ही बाउंस बैक करता है, वो इस रैली में भी जो बाई किया था वो एग्जिट करना चाहते हैं, यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट करना चाहते हैं। एक बेटर प्राइस मिल गया, वो अफसोस कर रहे होंगे कि हमने यहाँ प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया, क्योंकि प्राइस अब काफ़ी नीचे आ गया है।
1596 से मान लो इस रेंज में आ गया 1573, 20 रुपये कम हो गया, तो काफ़ी वो फील करेंगे। तो वापस अगर उस लेवल पे आता है, वो बस सोच लेंगे वापस अगर उस लेवल के आसपास भी आ जाए, 1590 के आसपास भी आ जाए, तो मैं वहाँ पे सेल कर दूंगा अपना पोजीशन को, प्रॉफिट ले लूँगा। तो दूसरे टाइप ऑफ सेलर इस पूरे रैली में जो प्रॉफिट कमाए वो भी होते हैं। प्लस यहाँ पे कोई नया बाइंग इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, बिकॉज कोई सपोर्ट एरिया का ब्रेक नहीं है, कुछ ऐसा ब्रेक भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे साइकोलॉजी समझो कि इसीलिए यहाँ पे सेलिंग आता है। तो देखो किस तरह से सेलिंग आने के बाद मार्केट काफ़ी नीचे गया है। तो आई होप फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो इसमें जस्ट ये वीडियो मैंने बनाया है इस बुक के इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा साइकोलॉजी का एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जैसे जैसे मैं बुक को पढ़ूंगा, प्राइस एक्शन को वॉल्यूम के साथ, इंडिकेटर पैटर्न के साथ कंबाइन करके आगे के चैप्टर में। तो बेसिकली फ्रेंड्स इस वीडियो का मकसद था कि आपको टेक्निकल एनालिसिस का डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कि टेक्निकल एनालिसिस कोई चार्ट का एनालिसिस नहीं है, बल्कि टेक्निकल एनालिसिस मार्केट पार्टिसिपेंट के साइकोलॉजी का एनालिसिस है। साइकोलॉजी का मतलब फीलिंग, फीलिंग का मतलब इमोशंस। इमोशंस स्टॉक मार्केट में जनरली दो टाइप के ही होते हैं, फियर और ग्रीड। फियर होता है ऑफ लूजिंग आउट और ग्रीड होता है ऑफ मिसिंग आउट। उसके बाद इंडिकेटर्स आप क्यों यूज़ करते हैं? इंडिकेटर्स आपको एविडेंस देते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। 100% सर्टेनिटी तो होता नहीं है मार्केट में, तो आपको एविडेंस बेस्ड अपना पोजीशन ही लेना है। और क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में काम होता है, तो आप रिस्क रिवॉर्ड अपना फेवरेबल रखें। प्लस इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे क्या साइकोलॉजी होता है मार्केट पार्टिसिपेंट का, वो भी आप एक थिंक करना सोचो कि यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट क्या सोच रहे हैं। इस प्राइस एक्शन पे ये वाला पार्टिसिपेंट क्या सोच रहा है, ये वाला पार्टिसिपेंट क्या सोच रहे हैं, न्यू पार्टिसिपेंट क्या सोच रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम सोचना करेंगे तो हमको एक नेकेड प्राइस एक्शन पे भी काफ़ी कुछ दिखने लगेगा। होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।